Option. Good morning and good evening. Om Sandevan ji, good Om morning. Shanti Didi, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओम शांति दीदी, ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। Om Shanti. कहते हैं जब बाहर से बाहर होता है, बाहर होता है, तो कहते हैं किले के चारों तरफ पहरा रहता है कि उस किले के अंदर कोई बाहरी दुश्मन आ ना पाए। तो ऐसे बाबा भी चाहते कि हम आत्माएं बाबा की याद के अंदर ऐसे किले के अंदर रहें कि माया की प्रवेशता न हो पाए। माया की प्रवेशता कब हो जाती है? जब किला कमजोर हो जाता है, माने याद का किला कमजोर हो जाता है। बाबा की याद तो माया, जहां बाबा की याद का किला कमजोर हुआ, माया तुरंत प्रवेश कर जाती है और खजाने चोरी कर लेती है। तो इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते हैं कि बाबा का हर एक बच्चा विजयी बच्चा है, लेकिन अटेंशन क्या रखना है? शुद्धि की विधि और बाबा की याद, जिससे माया हमारे किले के अंदर, याद की किले के अंदर एंटर ना कर पाए। तो उसके लिए क्या अटेंशन है? कि युक्ति युक्त बोल और युक्ति युक्त सेवा, और उस सेवा का फल है प्रत्यक्ष फल, खुशी। तो अगर खुशी है तो राइट वे है, अगर खुशी गायब हो रही है तो चेकिंग करनी है, कहाँ हमसे कुछ ना कुछ भूल हो रही। तो बाबा अपने बच्चों को सदा विजयी बनाने के लिए, प्रत्यक्ष फल खुशी सदा देने के लिए अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बच्चे किस रीति से तुम्हें सुरक्षित रहना। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे,
मीठे बाबा मीठे बाबा मीठे बाबा मीठे बाबा मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते कि मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई। तुम बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते। अभी तुम्हारी प्रीत भगवान से हुई है, बाप से हुई है, तुम निरंतर बाबा की याद में रहते हो। प्रश्न किया, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? कि याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। प्रीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो इन यात्राओं पर जाते हैं। यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। परमात्मा की जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है। रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं। तुमको यात्रा मिली है याद। लोग जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तो भगवान की रचना के पास ही जाते हैं। यहाँ तुम भगवान के पास में जाते हो। निरंतर याद की यात्रा, निरंतर याद की यात्रा। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना है। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा करेंगे, जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे, पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान उवाचन, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अविनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश का। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्टैक्ट भी बताया। अब गीता का भगवान कौन? परमपिता शिव भगवान। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी भक्तों के है। इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परमपिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवोहम कह देते। वह तो बाप को याद भी कर ना सके। बाप को जानते ही नहीं। बाप से प्रीत ही नहीं। प्रीत और विपरीत यह है प्रवृत्ति मार्ग के लिए। प्रीत और विपरीत। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है तो फिर कोई की विपरीत बुद्धि भी है। तुम्हारे में भी ऐसे है। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। किसी से प्रीत होता तभी तो उसकी सेवा में वो हमेशा रहता है। तो जो बाप की सर्विस में तत्पर है, बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सकता। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार है। शिव बाबा के साथ वह सर्विस भी करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाए। विपरीत बुद्धि विनिशंति। जिनकी भी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेगी। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं। अगर बाबा की याद में नहीं है माना प्रीत नहीं है। जिससे प्रीत होती है उसकी याद तो ऑटोमेटिकली आती रहती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं। बाबा कहते हैं वह याद जरूर करते। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात, जिससे तुम राजा ही प्राप्त करते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए। हमको भी मददगार बनना। ऐसी प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं है। पाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो भी कर्म विनाश। दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे।
तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मधार है। बाप को जास्ती याद करते हैं, गोया प्रीत है। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचयिता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते ही नहीं, ना याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई ना। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें हैं इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता है, बाबा ने कहा, वो है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है, ऊपर में लिखना है, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाबा को याद कर। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। विजयंती कब? जब बाप की सर्विस अच्छी करेंगे तो कहेंगे विजयंती। अब प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं, फिर पद कम। कम पद को कहा जाता है, कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से भी निशांति। यूं विनाश तो सबका होता है, परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है ना, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम भला है। विष्णु की जयंती नहीं मना, श्री कृष्ण की मना। ये भी किसको पता नहीं, श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है। बाप कहते तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। ये रूहानी धंधा बहुत अच्छा है, सुबह शाम बाप की सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा है। अच्छा कहते सत्संग आदि भी शाम को सवेरे करते हैं ना। सत्संग का टाइम भी कब होता है? सुबह और शाम। तो रात में वायुमंडल खराब हो जाता है। बाबा कहे रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जागती है, जिसको नींद कहते हैं। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी है राम सिमर प्रभात मोरे। अब बाप बच्चों को समझाते मुझ बाबा को याद। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाबा को याद करते हैं, रूहानी से। सभी को यही परिचय, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए, खाक निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है, या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएगी, बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगी। कोई को सिर्फ आत्मा और वे का राज समझाना, बाबा ने कहा बहुत ही सहज है। आत्मा और वे का राज समझाना। हे भगवान, हे परमात्मा क्या याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं। बाबा ने समझा हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैंपलिंग लगा रहे हो ना, सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर बरसा। बाप को जानते ही नहीं, इसीलिए प्रीत बुद्धि है। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद है। किसकी प्रीत होगी? जो बाबा को बहुत याद है। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो बाबा कहे तमो प्रधान ही भल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं।
प्रीत बुद्धि की निशानी है याद, वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहें। बाबा को याद करो तो तुम पावन बने। यह किसको भी समझाना, बाबा ने कहा, बहुत सहज। बाप स्वर्ग की बादशाही कबर सब बच्चों को ही देते। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब हो, तब तो मनाते जाते हैं। शिव बाबा को भी याद करते हैं, बाबा ने कहा, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते। नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बाबा ने कहा, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं, तुम आधा कल्प के आशिक हो और मैं अब आया। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते, परंतु भगवान तो कोई को भी मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप भारत में ही आया था, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, जो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच से ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव, इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य, ऐसे लिखने से बिगड़ते। इसीलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते। माया की ग्रहचारी पहला बार बुद्धि पर ही करती है। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो बाबा से नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला बार किस पे करती है, बुद्धि पे। बाप से ही बुद्धि युक्त होती, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत हुए ना, तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। विचित्र विदेही, अब बिंदु को याद करना, लोग कहेंगे अरे बिंदु को कैसे याद करें, ना विचित्र है ना, उसका और कोई चित्र नहीं। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान, बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, भल ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। ड्रामा में सारा नूत है, बाबा कहते फिर भी बाबा समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती, बाबा ने कहा, नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझा है। मुख्य बात ही है क्या, गीता का भगवान, इसमें ही तुम्हारी विजय है। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन। अभी गीता का भगवान तो लोग कृष्ण को मानते हैं ना। बाबा कहा तुमको सही रीति समझाना है और इसमें ही तुम्हारी विजय होगी। तुम पूछते हो गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है। सुख देने वाला तो शिव है। तो बाबा ने कहा फिर उनको वोट देना चाहिए ना, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीति बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते, अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं भगवान से। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करें, कोई बात उनके अनुरूप नहीं हुई तो बाबा से रूठ जाएंगे और फिर बाबा को याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं बाबा से। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे, बाबा कहते हैं। बाबा को याद करने की तुम्हें फुर्सत नहीं तो क्या पद ना। बाबा बच्चों को एक्साइट करते हैं ताकि बच्चे बाबा को याद करें। पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए,
अभी तो वह है थोड़े ही, अब तो फिर से माला बननी है। सर्वे सिविल की तो बाबा भी महिमा करते हैं। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे जिन्स, हम जिनसे भी बने, ये भी हमारे मिशन राज्य करें। राजा को अन्नदाता माता पिता। अब माता तो है जगदम्बा, उस द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं, तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पर है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या क्या है। वो सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करें, सर्विस ही नहीं करते तो बाबा क्या याद करें। बाबा आज बहुत जोर दे रहे हैं, बाबा की सर्विस करो। बाबा याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्ध। ये भी बाबा ने समझाया, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते, याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, बाबा के घर से जो मिले तो उसमें फिर बाबा की याद है। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और दुआएं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार दुआएं और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची पूजा। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न करे। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी, सदा माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार। इसलिए माया से सेफ रहने के लिए बाबा की याद का किला। अच्छा, सब पॉइंट है। कभी भी बाप से रूठना नहीं। सर्वे से बिलबन अपना भविष्य ऊंच भी बनाना है, किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। अच्छा, आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने, सदा विजयी और निर्विघ्न। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले, सदा विजयी और निर्विघ्न। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर बाबा टेंशन दिलाते हैं कि चारों ओर युग भट्टी रखो, फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सके। जैसे मजबूत होते हैं किले को मजबूत किया जाता ताकि अंदर दुश्मन ना जा पाए, ऐसे बाबा ने कहा योग भट्टी रखो तो तुम्हारा किला इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी माया उसमें एंटर नहीं कर पाए। बाबा ने कहा कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हैं, भक्ति में भी अपनाते हैं। तो ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा का एक ही शुद्ध संकल्प हो, मैं विजयी। यह है शुद्धि की विधि और इससे किला मजबूत हो जाएगा। अच्छा, आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, अगर खुशी नहीं हो रही है तो चेकिंग करनी है कि कहाँ हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, भूल हुई है। अब एक इशारे सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को, अभी तक चल रहा था, थीम चल रही थी एकांत प्रिय एकता और एकाग्रता, अब आज से शुरू होता है। आज चेंज हुआ आज से, क्योंकि एक पहली तारीख है। तो सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को, सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को, सत्यता हो लेकिन उसके साथ में सभ्यता हो। तो ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता।
तो हर एक के चेहरे और चलन में ये ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में है। किसी से भी मिले तो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ, कोई कैसा भी हो, अपना ये कल्चर कभी नहीं छोड़ना। सामने वाला चाहे कैसा भी है, लेकिन मेरी कल्चर क्या हो, मुस्कुराने। तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे, सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त। क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन में हम प्रसन्न रह पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर लोगों को लगेगा जरूर तो कुछ इन्होंने प्राप्त किया है, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे भी बाबा के घर में जब भी कोई आते हैं, नए आते, तो उन्हें यही बात सबसे अच्छी लगती है, यहाँ जिसके भी देखो चेहरे खिले हुए हैं। नहीं तो दुनिया में तो आजकल इतना टेंशन है, तनाव है, प्रेशर में रहते हैं कि चेहरे की मुस्कुराहट दिखती ही नहीं कहीं पर। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा की प्रत्यक्षता का आधार तुम्हारी प्रसन्नता है। चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। तो आज बाबा ने सेवा पर अटेंशन दिलाया। तो सबसे तीव्र गति की सेवा फिर कौन सी है? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। कोई ऐसे नहीं कि स्थूल से ही सेवा तो नहीं कर पाते, तो सेवा नहीं है। तो सबसे बड़ी सेवा है वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति वृद्धि द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते। वृत्ति के द्वारा दृष्टि और सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हो। अब अपने शुभ भावना, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। ये सबसे बड़ी सेवा है। जहां भी है, जैसे भी है, हम ये सेवा तो सभी कोई कर सकते। चेक करो मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है। अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है और अपने मन में किसी एक के प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन या सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सके। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं है। किसी एक के प्रति भी अगर व्यर्थ और नेगेटिव है, तो ये सेवा भी कौन कर पाएंगे? जो सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभकामना, सभी का भला सोचते हैं। किसी के प्रति भी, एक आत्मा के प्रति भी नेगेटिव, तो वो आत्मा ये सेवा बाबा कहते हैं कर सकेंगे। तो ये पक्का समझना है, कितनी भी सेवा कर लो, रोज रोज 8-8 भाषण कर लो, बाबा ये भी अटेंशन दिलाते हैं। योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स भी करा लो, लेकिन जब तक ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। विश्व तो कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण के वाइब्रेशन नहीं फैला सके। कई बाप को भी ज्ञान देते, बाबा आपको क्या पता, वो आत्मा है ही ऐसी, बाबा हम क्या करें। लेकिन बाप पूछते हैं वह खराब है, रॉन्ग है, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखना, क्या इसके लिए बाबा ने छुट्टी दी है? चलो सामने वाला खराब है, वो है ही ऐसा, बच्चे कह देते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन अपनी वृत्ति में उसको रखना, ये छुट्टी बाबा ने दी है क्या? अगर बाप से प्यार है तो क्या करना है? बाप से प्यार है तो क्या करना? हर एक आत्मा के प्रति अच्छा सोचना। किसी के प्रति भी, चाहे भला मेरे सामने गाली भी दे रहा है, मेरा बुरा भी कर रहा है, तो भी मुझे उस आत्मा के प्रति, क्योंकि मैंने अगर उसके प्रति गलत सोचा तो कलश तो मेरा ही गंदा होगा ना। तो उसमें जितना भी अमृत है वो सारा ही जहरीला हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा के प्रति शुद्ध वृत्ति, शुद्ध, तो शुद्धि की विधि, आज बाबा ने कहा कि किले को मजबूत करने के लिए शुद्धि की विधि को अपनाना है। जो प्रीत बुद्धि है वो बाबा की याद, बाबा की सेवा में जरूर रहेंगे। लेकिन सेवा कौन कर पाएंगे? जिनकी वृत्ति में सभी के प्रति कल्याण की भावना है। हर एक आत्मा, अगर एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव है, तो ये शुद्धि का वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र नहीं, अश्वत किया। सत्यता और सभ्यता शब्द को अपनाने, तो जो वृत्ति के द्वारा, शुद्धि की विधि के द्वारा हर आत्मा के प्रति
कल्याण की भावना रखें, प्रीत बुद्धि आगे, बाबा की याद से किले को मजबूत करने वाले, सदा विजयी, इस देह और देह की दुनिया से डिटैच मैं आती हूँ, अपने पिता परमात्मा जी से पाप की श्रीमत पे चल, जन्म जन्म का भाग्य बना और अनेकों का भाग्य बना, भाग्य विधाता के संतान, मास्टर भाग्य विधाता, बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाबा के नैनों में श्री बाबा को निहारते और तहे दिल से कोटि कोटि शुक्रिया मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को इतने ज्ञान रत्नों से सजाए, राइट रॉन्ग की समझ दे, शक्तिशाली बनाए। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया है, पद्मा पदम शुक्रिया है बाबा। आप दादा की फिल्म के नीचे सैम को देखते हुए ये शुद्धि की वाइब्रेशन, कल्याण की वाइब्रेशन मुझे आत्मा में समाते हुए मेरे शरीर के हर ऑर्गन से ओर प्रभावित हुए, प्रकृति का कण कण का विश्व लोक की हर आत्मा में ये वाइब्रेशन प्रभावित हुए। कॉन्शियस के साथ हम पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या डायरेक्शन दिए हैं किले को मजबूत बनाने के लिए और अपने आप को विजयी बनाने के लिए। आज कुसुम बहन भी पहुंच गए हैं, तो सभी कुसुम बहन का भी वेलकम कर लेंगे। हाँ, कट गए हैं, अच्छा। हाँ, उसमें जाते हैं। हाँ, कुसुम बहन रास्ते में है अभी, शायद कट गया उनका। ओम शांति। तो कोई नहीं, हम सब बाबा का याद में पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। करते जाएंगे स्वयं। सरिता बहन ओम शांति। सरिता बहन, मंजीत बहन, भक्ति बहन, मेगा बहन ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें किसी की भी दी हुई चीज नहीं रखना है, हमें बाबा से प्रीत बुद्धि रखनी है। और बाबा ने कहा है कि सेवा वही कर पाएंगे जिनके मन में अ, किसी के भी प्रति विपरीत भावना ना हो, शुभ भावना रहे सबके प्रति। और अगर एक के प्रति भी शुद्ध वृत्ति नहीं होगी तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। और बाबा ने ये बोला है कि युक्ति युक्त सेवा का फल यही है कि हमें सदा खुशी बनी रहे। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। और कौन शेयर करिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। माया प्रवेश होता है जब बाबा का याद कम हो जाता है। बाबा का याद को स्ट्रांग करने के लिए युक्ति युक्त सेवा होना है। अभी विनाश काल है, बाबा का निरंतर याद करना है। अपनों को अशरीर बन करके
एक बाबा को ही याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। शिव बाबा अभी बच्चों को बादशाही देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। सत्यता सभ्यता रूपी ब्राह्मण कल्चर को नहीं छोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नितिन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सदा खुश रहने के लिए हमें दूसरों के प्रति शुभ भावना रखनी है, सदा बाबा की सेवा में रहना है, सभी के प्रति प्रीत बुद्धि रखनी है, किसी को भी गलत या उल्टा नहीं बोलना है, हमेशा एक बाप को याद रखना है और उनकी सेवा करते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू नितिन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है और सामने वाला कुछ भी रहे लेकिन हमें उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। अपनी कलश अमृत कलश को गंदी नहीं करनी है। अपनी अमृत कलश को गंदी नहीं करनी है और बाबा की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Okay. ओम शांति। शांति सविता बहन। थैंक यू राजेश बहन। आज बाबा ने कहा है कि हमारी प्रीत बुद्धि सिर्फ एक बाबा के साथ ही लगी रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि किसी देहधारी से प्रीत नहीं। बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा को प्रीत की यात्रा भी कहते हैं। निरंतर पाप की यात्रा से ही आत्मा पवित्र होती जाएगी और बाबा के शिव मददगार बनना है, सर्विस करनी है। ये ध्यान रखना है कि माया की ग्रहचारी नहीं हो, क्योंकि माया की सीधा बुद्धि पे वार करती है और बाबा से योग तोड़ देती है। सो विचित्र पाप से बुद्धि योग लगाना है, किसी नाम रूप में नहीं फंसना। और मुख्य बात यही है कि गीता का भगवान शिव है, बाबा से कभी रूठना नहीं है। याद से ही पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ऊंचे पद पाने का करना है और किसी की दी हुई चीज को नहीं रखना। केवल बाबा के घर से जो हमें मिलता है उसी को रखना है। शुद्धि की विधि से किला को मजबूत करते जाना है। सबके लिए शुभ भावना, शुभ रखनी है और युक्ति युक्त यदि हम हैं और सेवा पर हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। सो चेक करते रहना है कि यदि खुशी नहीं तो उसका क्या कारण है। सत्यता सभ्यता ब्राह्मण कल्चर है। ये हमारे चाल और चलन से प्रत्यक्ष चाहिए और वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन देते हैं। सो सबका शुभ भावना, शुभ। बाबा कहते हैं किसी के प्रति भी यदि नेगेटिव है तो वो विश्व कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुनीता बहन। ओम शांति। और किसके थॉट हैं बाबा के प्रति? ओम शांति दीदी। ओम शांति संध्या बहन। हाँ, आज बाबा बाबा बोले कि ब्राह्मण जीवन की जो कल्चर हो है सत्यता और सभ्यता। यानी ब्राह्मण जीवन में अपने चेहरे में सदा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। यही कल्चर सबको प्रत्यक्ष हो और कोई भी अपना कैसा भी है सबको एक जैसा दृष्टि से देखना चाहिए और परमात्मा का परिचय भी देना चाहिए और एक विदेही विचित्र बाप से ही दिल रखना चाहिए। कभी किसी से रूठना नहीं है और एक बाबा को याद करना है। ओम शांति जी। शांति। थैंक यू संध्या बहन। थैंक यू। ओम शांति राजेश। ओम शांति बहन।
हाँ, बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारे बुद्धि में बाप रहे और हमारी प्रीत रहे, बुद्धि जो है प्रीत रहे, तो यात्रा भी सहज है, सहज रहती है। हम अगर निरंतर याद में रहेंगे तो प्रीत बुद्धि भी रहेगी और हम पवित्र भी बन सकते हैं। तो जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं उनके बाप के साथ प्रीत रहती है। बाबा जो सबके कल्याण के लिए आए हैं, तो उनका सर्विस में हमको मददगार बनना है। तो उससे कि बाबा भी हमको याद करते हैं। हाँ, बाबा ये कह रहे थे कि कह रहे हैं कि किसी रचना को याद नहीं करनी है। हमारी याद में हमेशा रचयिता ही रहे। और हम आत्माएं अगर विजयी और निर्विघ्न बन सकते हैं तो हमारे भी संकल्प भी शुद्ध रहेंगे और हम माया के वार से, माया के ग्रहचर्य से बच सकते हैं। और हमारी जो किला है, जो प्रोटेक्शन वॉल है, वो मजबूत होता जाएगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश मैम। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति। Anybody else? ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हाँ, बाबा हमें बार बार यही याद दिला रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, अब बिल्कुल शालीन और विनम्र नम्र बन जाओ। सिर्फ अब एक बेहद बाप के याद में रहो। माया को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब माया हावी होने लगेगा तो हमारा एक बेहद बाप से हम नाता टूट जाएगा। इसलिए उसके जंजीर में कभी भी मत फंसना और सिर्फ निरंतर बाबा की याद में रहो। प्रीत बुद्धि लगाओ और विपरीत कभी भी नहीं जाना है। अपने अमृत घड़ा को भरना है तो एक बेहद बाप को याद करना है। सिर्फ योग में रहना है और किसी के आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना है। सिर्फ अपने ही बाबा के बताए हुए राह पे चलना है और उनके याद में रहना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति शांति बाबा। भैया। थैंक यू भैया। So anybody else? संध्या बहन है क्या लाइन में? संध्या बहन, आप गाना गाएंगे बाबा का, ये योग का गीत? बहुत अच्छा बाबा ने उनको दिया है ये। उदर भाई। ओम शांति। हम बाबा को शुक्रिया अदा हाँ करेंगे। दीदी। हाँ, ओम शांति। संध्या बहन है ना लाइन में, आप गाइए। आपके मैं तो हाँ सब हम दीदी, सब लोग योग करेंगे। ठीक है दीदी। हाँ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव, ओ मानव, तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव, तुम परमानंद को पाओ। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। भव सागर के भंवर जाल में कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम की रीति सिखाओ। यादों में, यादों में शिव को समाओ।
ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। पंछी झूल रहा डाली पर, चित्त की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता, लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। पंछी झूल रहा डाली पर, चित्त की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता, लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ मानव। तुम चिंता की चिता जलाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति। थैंक यू मामा, थैंक यू। थैंक यू संध्या बहन, थैंक बहुत सुंदर। बहुत सभी सुंदर। अपने योग लगवाया। आवन थैंक यू। देखो कितनी अच्छी सेवा हुई है ना। आप बहुत सब लोग भी थैंक्स बोलेंगे संध्या बहन को। संध्या बहन, थैंक यू वेरी मच। बाबा की बड़ी अपार कृपा है, बहुत सुंदर आवाज है। थैंक यू। ओम शांति। ओम टाइम ओवर शांति। हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू योर टाइम एंड योर प्रेजेंस। So Thank thank you, you all Sri. of you. बाबा, थैंक यू राजेश बहन, Thank you, thank थैंक you. यू फैमिली। Have a great day with Baba. Good night. ओम शांति। Good day and good night. Hmm? Good day and good night. Good day and good night. Thank you. गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति। So, ओम sure.